फ़ोन छोड़ दिया तुमने, सोशल मीडिया क्विट कर दिया एक दिन के लिए बस, ठीक है। मान लो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चलते हैं, ठीक है। तुमने सब कुछ क्विट कर दिया एक दिन के लिए, कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स का साइकिल तुमने चलाया अपने अंदर में। बट एट द एंड ऑफ द डे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा जैसा घटिया फोकस कल था, लाइक जैसे तुम कल थे, एकदम दिमाग में अजीब सा फॉग, वो सब आज भी है। ये कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद जिन जिन्होंने किया है उनको पता होगा, या फिर कुछ भनक होगा, कुछ उतना वो चेंज नहीं होता। सो इस चीज़ का कुछ दो रीज़न हो सकते हैं। ईदर यू आर वीक डेट यू हैव नॉट फॉलोड डोपामिन डिटॉक्स नाइसली, और ऐसा हो सकता है डोपामिन डिटॉक्स इज लाइंग टू यू। वो क्या है, मैं आज इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूँ डोपामिन डिटॉक्स की असली सच्चाई। हर जगह एक सेम एडवाइस लागू होता है। कहते हैं कि अगर तुम फ़ोन छोड़ दोगे, अगर तुम कोई भी फन नहीं करोगे, अगर तुम कोई प्लेजर नहीं लोगे, तो तुम्हारा क्या बिल्ड हो जाएगा, डिसिप्लिन। हेल नो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स से ब्रेन खतरनाक तरीके से रिसेट हो जाता है, मोटिवेशन वापस आ जाती है, एकदम लाइफ सॉर्टेड, तुम कुछ भी करने लग जाते हो। मतलब तुम्हारा जो दिमाग है वो लाइक एक गॉड टीयर वाला दिमाग बन जाता है। तुम्हें ऐसा सच में लगता है? रियलिटी क्या है पता है? मोस्ट ऑफ द पीपल्स रिलैप्स इन द फर्स्ट 24 to 78 आवर्स। यानी कि डोपामिन डिटॉक्स तुमने स्टार्ट कर लिया, मानते हैं 2 से 3 दिन में तुम हार्ड मान जाओगे, क्योंकि इतना हार्ड होता है डोपामिन डिटॉक्स, ठीक है। और फिर गिल्ट चढ़ जाता है दिमाग में कि मैं तो चूड़िया हूँ यार, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। देखो, बात तुम चूड़ियो हो, वो चूड़ियो हो, उसकी बात नहीं है, ठीक है। बात यह है कि आज तक जो भी तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स के बारे में पढ़ाया सुना गया है वो सब एक तरह से झूठ है। मैं कहूँगा झूठ है, क्योंकि तुम्हें किसी ने आज तक जो भी डोपामिन डिटॉक्स का नज़रिया है वो ऐसे बताया गया कि तुम दुनिया से अनकनेक्ट हो जाओ, लाइक सॉलिट्यूड में चले जाओ, शांति रहो, पीस रहो, ठीक है। वो सब एक साइड में है, लेकिन तुम्हें रियल बात नहीं पता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं वो रियल बातें शेयर करने वाला हूँ। ये कुछ पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारे लिए हमेशा क्यों फेल हो जाता है, एंड तुम कहाँ पे डोपामिन डिटॉक्स को गलत समझ बैठते हो, एंड क्या चीज़ एक्चुअली में वर्क करता है। इस वीडियो में मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला, कोई बाबागिरी नहीं करने वाला, बस एक रियलिटी, छोटा सा रियलिटी चेक देने वाला हूँ। देखना इस वीडियो को ध्यान से, एंड डोपामिन डिटॉक्स को लेके तुम्हारा पूरा नज़रिया जो है वो बदलने वाला है, ट्रस्ट मी। नंबर 1 चीज़ का नाम है डोपामिन डिटॉक्स का रियल गेम। देखो, सबसे पहले एक सिंपल सा एक मिथ तोड़ते हैं, ठीक है। तुम्हें लगता होगा कि डोपामिन डिटॉक्स प्लेजर देता है, मन को शांति देता है, लाइक खुशी सा फीलिंग देता है। नहीं, डोपामिन का असली जो काम होता है वो प्लेजर देना नहीं होता। डोपामिन का जो रियल काम होता है वो तुम्हें मोटिवेट करना होता है। डोपामिन हमेशा बोलता है कि एक चीज़ रिपीट करते रहे, क्योंकि ब्रेन को उससे हमेशा एक लेवल ऑफ अमाउंट का खुशी मिलता है। लेकिन तुम्हें ये बात जाननी होगी कि प्लेजर हमेशा बाद में आता है। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो, जब तुम कॉर्न को कंज्यूम करते हो, जब तुम जंक फूड खाते हो, देखो अचानक से तुम्हें डोपामिन का स्पाइक मिलता है। बट ये जो डोपामिन का जो स्पाइक होता है वो बिफोर द प्लेजर होता है, और प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। जब तुम दिन भर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहोगे, शुगर कंटेंट्स देखते रहोगे, गेम्स खेलते रहोगे, तुम्हारा जो डोपामिन का जो बेस लाइन है ना वो लाइक हद से ज़्यादा ऊपर हो जाता है। एंड इसका नॉर्मल सा मतलब होता है कि तुम्हें नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगी, वर्कआउट एकदम वाहियात सी चीज़ लगी, क्या है हटाओ इसको। एंड स्टडी जो सबसे अहम हिस्सा है, अगर तुम एक टीनेजर हो, वो इतना पेनफुल लगेगा कि अगर तुम पेन किलर खा लोगे तब भी तुम्हारे मन से हटेगा नहीं, क्योंकि ये फिजिकल दर्द नहीं है, ये एक मेंटल दर्द है। और फिर कोई बीच में आके बोलता है कि सब बंद कर दे, डोपामिन डिटॉक्स करना स्टार्ट कर। देखो, तुम्हें एक सिंपल सा कॉमन सेंस होता है ना, वो लगाना चाहिए कि पूरे दिन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम जो डोपामिन जो लेते हो, जो हाइप लेता है, वो एकदम 7वें आसमान पर होता है। देखो, इस लेवल में होता है, एकदम ऊपर में, ठीक है। एंड जब कोई बीच में आके बोलता है कि इधर में तू सब काट, अभी डायरेक्ट नीचे जा एंड सॉलिट्यूड में चला जा, पीस में चला जा, फोन वोन फेंक दे पानी में, तो कंप्लीट बेवकूफ़ी होगी ना, क्योंकि तुम इधर में हो, ठीक है, फुल 100 लेवल में, ठीक है। डोपामिन का एकदम खतरनाक शॉट लेके रखा है तुमने, एकदम नशे में हो। एंड कोई आके बोलता है कि नशा उतार दो, सब बंद करो, लाइक इधर से इधर लाने की वो बात करता है। ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग जो है वो एकदम फट के चार हो जाएगा। एंड अगर तुमने ये लाने की कोशिश की, देन यू विल बी एक्सप्लोडेड।
जैसे कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम स्टार्ट करते हो तो यू विल बी रिलैक्सिंग भाई, ऑब्वियस सी बात है ये। सबसे ये अहम हिस्सा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, भूलना मत इसको। नंबर 2 पॉइंट है क्यों डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारे लिए, खासकर तुम्हारे लिए फेल हो जाता है। देखो पहला पॉइंट तो ठीक है, तुम्हें याद है कि इधर से इधर तक तुम ला नहीं सकते एक बार में, तुम्हारा ब्रेन एक्सप्लोड हो जाएगा। बट अगर तुम ये भी कर लेते हो, लाइक एक बैलेंस में चीज़ें करते हो, तब भी तुम्हारे लिए एक हद में लाइक डोपामिन डिटॉक्स फेल हो जाता है। इधर में कुछ मिथ आते हैं, ठीक है, फिर से वापस तुम्हें इन सब मिथ को समझना पड़ेगा अगर तुम्हें डोपामिन का रियल गेम समझना है तो। मिथ नंबर 1 है, लोग बोलते हैं कि नो फोन इक्वल टू सक्सेस। अगर तुम फोन को हटा देते हो कंप्लीटली अपने लाइफ से तो तुम्हें सक्सेस मिल जाता है। सबसे ज़्यादा वाहियात बात है अगर ये कोई कहेगा तो। इन केस अगर एक्सट्रीमली बंदा एडिक्टेड है फ़ोन से, नहीं तुम इतने भी एडिक्टेड नहीं हो, लाइक अगर तुम 24 घंटे दिन में अगर बिता रहे हो फ़ोन में, देन इट इज़ अ कंप्लीट अदर थिंग। बट अगर तुम 6 से 12 घंटे अगर बिता रहे हो, देन यू आर एडिक्टेड। आई एम नॉट सेइंग यू आर एडिक्टेड, लाइक नॉट एडिक्टेड, बट यू आर नॉट सो एडिक्टेड कि अगर तुम अनकंट्रोलेबल हो, ठीक है, तुम अपने आप को सुधार सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस मिथ को समझो कि अगर तुम फ़ोन को हटाओगे तो सक्सेस आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। उल्टा तुम्हारा माइंड और पागल हो जाएगा, और इसकी गारंटी मेरे से ले लेना। नाउ मिथ नंबर 2 है सफरिंग इक्वल टू ग्रोथ। लोग बोलते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए सफ़र करोगे तो ग्रोथ मिलेगा। ऑब्वियसली ये बात कोई भी, मैं इस बात को काटना नहीं हूँ, बट अगर तुम बिना मतलब के सफ़र कर रहे हो एंड तुम ग्रोथ के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइक सुबह उठते ही या आज मैं सुबह उठते ही कोल्ड शावर ले लूँगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस कोल्ड शावर लेने की क्या वजह है? मुझे बताओ क्या वजह है, क्या कुछ पर्पस तो होगा ना। देखो इससे तुम्हें ये सीखना चाहिए कि अगर तुम किसी भी चीज़ को लाइक एफर्ट डाल रहे हो एंड अगर उस चीज़ का पर्पस क्लियर नहीं है, उस चीज़ का गोल जो है पर्पस लाइक कुछ भी क्लियर नहीं है, देन ग्रोथ विल नेवर हैपन एंड तुम्हारा जो बेकार का जो एफर्ट है वो एफर्टलेस जाएगा। मिथ नंबर 3 है ये सोचना कि वन डे डोपामिन डिटॉक्स सब कुछ फिक्स कर देगा। मेरे भाई तुम्हें सबसे पहले बात समझो, ठीक है, तुमने अपने जो ब्रेन को है वो सालों से, एकदम सालों से फ्राई करके रखा है। एटलीस्ट 3 से 4 साल तो हो ही गए होंगे तुमने अपने ब्रेन को फ्राई करके रखा है। एंड तुम सोचते हो कि एक दिन के सॉलिट्यूड या फिर पीस, दुनिया से डिस्कनेक्ट होके तुम लाइक डोपामिन डिटॉक्स करके तुम फिर से वही चीज़ें लाइक वही प्रोग्रेस अचीव कर लोगे जो कि किसी बंदे को लाइक 100 दिन डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद मिलता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर तुमने एक दिन डोपामिन डिटॉक्स किया है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। नंबर 3 में आता है एक सवाल कि अब क्या एक्चुअली में काम करता है। देखो यहाँ पे बहुत लोग चुप हो जाते हैं, मैक्सिमम जनता, बट मैं बोल रहा हूँ सुन लो, एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। इन सबको कुछ पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है डोपामीन मैनेजमेंट। तुम्हारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि तुम्हें डोपामीन अभी 0 में लाना है, नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम्हारा ब्रेन एक्सप्लोर हो जाएगा अगर तुम ये करने की कोशिश करोगे। तुम लाइक मर जाओगे अगर तुम डोपामीन को 0 लाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें खुशी फील नहीं होगी। तो तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि अब डोपामीन को तुम प्रेडिक्टेबल बना दो। जैसे कि तुम इन हाई स्पाइक्स एक्टिविटीज को तुम नोटिस कर सकते हो, जैसे कि कब तुम ज्यादा स्क्रोलिंग कर रहे हो, ज्यादा तुम लाइक शुगर कंटेंट्स कंज्यूम कर रहे हो, जब तुम लाइक अननेसेसरी चीजें करते हो, ठीक है, इन सबको तुम नोटिस करो एंड इन सबको बैलेंस में लाओ, इन सबको एक शेड्यूल में बनाओ, ठीक है। अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। नंबर 2 पॉइंट है स्किल बेस्ड रिवॉर्ड्स। देखो ब्रेन को एक रिवॉर्ड चाहिए होता है, ठीक है, उसको चीट कोड कभी मत देना। इंस्टेड वर्कआउट के बाद म्यूजिक, कुछ भी लाइक अच्छा काम करना जो कि तुम्हारे ब्रेन को एक अलग से टाइप का डोपामिन दे, ठीक है। स्टडी करके एक लेसन सीखना, लाइक कहीं पे हाइकिंग में चले जाना, कहीं पे घूमने निकल जाना, ये सब लाइक एक अच्छा डोपामिन देता है इंस्टेड ऑफ दोस जंक कंटेंट्स यू आर वाचिंग ऑल द डे एक सोफा में बैठ के। इट इज वे मोर बेटर देन दैट। इससे ब्रेन क्या सीखता है कि अगर तुम एफर्ट लगाओगे तभी डोपामिन मिलेगा। ब्रेन को ये अंदाजा हो जाता है, धीरे धीरे होगा, ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, ये भी याद रखना। पॉइंट नंबर 3 है एनवायरनमेंट को कंप्लीटली चेंज कर दो। देखो ये बहुत लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट को चेंज करो, हाँ ये बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। अगर तुम एक ही जगह में फोन स्क्रॉल करते हो, बैठते हो, लाइक सब कुछ करते हो, देन इट इज अ हब फॉर यू एंड तुम उस जगह से निकल नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा हर काम उसी एक एनवायरनमेंट में होता है। तुम्हें क्या करना है, हर एक दूसरे काम के लिए
तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है, एक स्टडी के लिए एक फिक्स प्लेस अपने घर में, खाना खाने के लिए एक अलग सा जगह, जिससे तुम्हारे ब्रेन को लाइक थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, ठीक है, ब्रीथ करने का। तो ब्रीथ करने का मौका दो अपने ब्रेन को, ठीक है। क्योंकि अगर जब टेम्पटेशन पास रहेगा ना, तब कभी भी तुम्हारा ब्रेन लॉग आउट नहीं हो पाएगा अपने लाइक उस ऑनलाइन दुनिया से। ये सिंपल सी बायोलॉजी है, ठीक है। अगर तुम इसको जान गए तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गेम तुम क्रैक कर चुके हो। नाउ कट द नॉइस, बिल्ड द सिस्टम, स्टे डेंजरस। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। होप यू लाइक द वीडियो।